आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आरओ और एआरओ में विशेषण और विशेष से 10 सवाल आते हैं। तो ऐसे में एक तरीका यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर हमको पहचानना हो कि कौन सा विशेषण है या कौन सा विशेष है, तो एक छोटी सी कोशिश मैंने की है, एक तरीका जो है डेवलप किया है किस तरह से हम पहचान सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो भी प्रतियोगी होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक दिक्कत रहती है पहचानने में, मीडियम अलग होता है, तो इसलिए कोशिश की गई यहाँ पर। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो विशेषण होता है वो विशेष या नाउन की जो है विशेषता प्रकट करता है, उसको सीमित कर देता है। जैसे घोड़ा शब्द है, तो हम अगर सफ़ेद शब्द का इस्तेमाल करें तो फिर बाकी घोड़े अलग हो जाएंगे। यानी सफ़ेद घोड़ा अगर हम कहेंगे तो सफ़ेद विशेषण की वजह से फिर बाकी घोड़े जो दूसरे रंग के हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इसलिए विशेष की व्याप्ति को सीमित कर देता है। व्याप्ति यानी उसका जो विस्तार है उसको सीमित कर देगा। सारे अर्थ के जितने भी घोड़े हैं दूसरे रंग के वो सब हट जाएंगे, अब से सफ़ेद घोड़े की बात होगी। तो इसलिए विशेषण जो है वो सिर्फ विशेषता के लिए नहीं आता, बल्कि अर्थ को भी क्या कर देता है, सीमित कर देता है, उसको संकुचित कर देता है। तो हम पहचानने का क्या तरीका, जैसे हमारे सामने बहुत सारे शब्द आते रहते हैं। तो जैसे आग्नेय शब्द है, जैसे ये शब्द है ये, तो अगर हमें मान लिया आ गया हमारे सामने, तो हम कैसे पहचानेंगे कि विशेषण है कि विशेष्य है। तो हमें अगर मूल शब्द याद है, हम जानते हैं कि आग्नेय जो अग्नि से ही बनेगा, तो इसलिए अग्नि जो है ये विशेष्य है। यानी जो अग्नि है इसको संज्ञा शब्द कहा जाएगा, ये नाउन है। और इसी अग्नि से ये आग्नेय बना है जो कि विशेषण है। ये देखिए, इसे ऐतिहासिक है तो ये विशेषण है। अब ये इतिहास से बनेगा, तो इतिहास क्या है, संज्ञा शब्द है, नाउन है ये, और इसी से बिगड़ करके ऐतिहासिक शब्द बन गया है। जैसे आदरणीय है, देखिए, तो ये आदर से बनेगा। आदर जो है वो संज्ञा शब्द है, इसी से आदरणीय प्रत्यय लग करके बन गया है। औद्योगिक है, जैसे देखिए, तो ये उद्योग से बना है। उद्योग शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है, विशेष्य है, और इसी से औद्योगिक विशेषण बन गया है। काम्य शब्द है, देखिए, जैसे पहचानने की एक ट्रिक है कि देख करके हम पहचान लें। तो काम्य शब्द किससे, तो ये काम से बनेगा। इसी तरह हम देखें, छलिया शब्द है, अब छलिया का इस्तेमाल किया जाता है तो ये छल से बनेगा। छल जो है वो मूल शब्द है, संज्ञा शब्द है, नाउन है ये। तार्किक देखिए शब्द है ये तर्क से बनेगा। तर्क जो है ये विशेष्य है, संज्ञा है ये। तो इस तरह से हमने देखा कि शब्दों को हम देख करके पहचाने कि ये किससे बना है। तो किससे बना है अगर ये ध्यान रखेंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे शब्द रहते हैं जो हम पहचान लेंगे कि वो किससे बने हैं। तो देखिए, फिर आगे चलते हैं। जैसे तांत्रिक शब्द जैसे हमारे सामने आ गया, अब हम पहचाने कि विशेष्य है कि विशेषण है। तो तांत्रिक शब्द किससे बनेगा, तो तंत्र से बनेगा। तो तंत्र जो है वो मूल शब्द है, संज्ञा शब्द, इसी से तांत्रिक बन गया है। प्रत्यय लग जाते हैं तो उससे जो है वो शब्द का निर्माण हो जाता है। अब दानी शब्द है तो ये दान से बनेगा। दान जो है वो संज्ञा शब्द है, नाउन है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे ईमानदारी है तो ईमानदारी से ईमानदार हो जाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे दिव्य है तो दिव्य शब्द किससे बनेगा, विचार करें। जैसे दिव्य है ये, तो ये दिव्य है। जैसे धनी है, नैश है, बहुत सारे सब शब्द हैं। तो दिव्य जो है वो देव से बनेगा, देव से ही दिव्य बनेगा। अब धनी है, देखिए, तो ये धन से बनेगा। नैश है तो ये निशा से बनेगा। रात जिसको बोलते हैं हम, निशा माने रात, रात्रि, तो निशा से बनेगा। पैतृक है तो ये पिता से बनेगा। चचेरा है तो देखिए चाचा से बनेगा। ये चाचा शब्द से ही चचेरा बनेगा, प्रत्यय लग जाता है। नागरिक शब्द है, नगर से बनेगा। तो इस तरह से काफ़ी हद तक हम पहचान सकते हैं। 10 सवाल आते हैं तो काफ़ी कुछ तो हम इससे कर सकते हैं। तो इसे देखिए, फेनिल शब्द है ये, फेनिल, तो ये फेन से बनेगा। मात्रक शब्द है, देखिए, माता से बनेगा, ये मात्रक। इसी तरह से रोमिल है तो ये रोम से बनेगा। रोम से ही बिगड़ करके रोमिल हो जाएगा। विकारी शब्द होता है, विशेषण। वादी है तो देखिए वाद से बनेगा ये। अब भावुक है तो किससे बनेगा, भाव से बनेगा। इसी तरह से भोज्य है तो ये भोजन से बनेगा। कोई भी वस्तु होती है उससे भोज्य लगा देते हैं तो ये भोजन से ही भोज्य बनेगा।
फिर देखिए शैव शब्द है तो ये शिव से बनेगा, यानी शैव धर्म के मानने वाले, यानी जो शिव में जिनकी आस्था है। स्त्रैण शब्द है तो ये स्त्री से बनेगा। हवाई शब्द है तो ये हवा से बनेगा। अब इसे देखिए क्षम्य है तो ये क्षमा से बनेगा, क्षमा से तो क्षम्य बनेगा, क्षमा करने योग्य। अब हिंसक है तो ये हिंसा से बनेगा। क्षणिक शब्द है तो ये क्षण से बनेगा। और ज्ञानी है तो ये ज्ञान से बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा। फिर देखिए आगे, अब नैयायिक है तो ये न्याय से बनेगा। न्याय जो है वो न्याय दर्शन है ये, तो न्याय दर्शन के मानने वाले नैयायिक कहलाते हैं। प्राथमिक है तो ये प्रथम से बनेगा। अब प्राणद शब्द देखिए तो प्राण से बनेगा, प्राण से ही प्राणद बनेगा। पेय है तो देखिए ये पान से बनेगा। ये पीने योग्य जो चीज़ होती है उसी को पेय पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ से पहले देखिए पेय आ गया। भौम है तो देखिए भूमि से बनेगा ये। अब मालदार है तो देखिए माल से बनेगा। दार जो है वो प्रत्यय लगा हुआ देखिए। रौद्र शब्द है तो रुद्र से बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा। फिर देखिए आखिरी, रूपवान है तो ये रूप से बनेगा। रोमांचक है तो ये रोमांच से बनेगा। अब इधर देखिए लौकिक है तो लोक से बनेगा। ये सब संज्ञा शब्द हैं जितने हैं, इन्हीं से विकृत हो करके बिगड़ करके शब्द बने हैं प्रत्यय लग करके। कहीं एक प्रत्यय लग जाता है तो इस तरह से बहुत सारे प्रत्यय लगते हैं। वन्य है देखिए वन से बना है ये। जैसे हम कहते हैं वन्य जीव, यानी वन में रहने वाले जीव। वत्सल है देखिए वत्स से बनेगा ये। भिखारी है तो देखिए भीख से बनेगा। इसी तरह शाक्त है तो देखिए शक्ति से बनेगा ये, शाक्त। और सभ्य है तो देखिए सभा से बनेगा ये। तो इस तरह से हमने देखा कि विशेषण और विशेष में एक तरीका मतलब आपके सामने रखा है कि इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं, क्योंकि ये तरीका कोई किताब में तो लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए एक प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं कि एक मेथड है कि इसके ज़रिए हम विशेषण और विशेष का पता लगा सकते हैं। 10 में से कम से कम काफ़ी हद तक सवाल में हमको मदद मिल जाएगी। तो इसी तरह से फिर किसी विषय में जो आरओ और एआरओ में हिंदी के जो टॉपिक हैं उसे आपके सामने पेश किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।